Morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss chapter 15 volume and surface area class 8th. स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में जो मेन चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, वॉल्यूम the space occupied by a three-dimensional shape is called volume. स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल मीन्स इसमें थ्री डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रीथ और हाइट होती है। और इस शेप के आपके एग्जांपल आपको पता है, मैच बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका रूम होता है जिसमें कि लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और हाइट भी होती है। इसी को हम क्यूबॉइड कहते हैं और इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट से हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो रूम है आपका उसमें देखिए थ्री डायमेंशन, देखिए ये देखिए लेंथ हो जाती है आपकी, ये हाइट है आपकी, ये हाइट का काम कर रही है यहाँ पर, और ये ब्रीथ हो जाती है। तो रूम में देखिए आपके तीनों ही यहाँ पर डायमेंशन हैं, लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, और इसी को हम थ्री डायमेंशन कहते हैं। और ये रूम इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। नेक्स्ट, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। The sum of area of all faces of a solid shape is called the surface area और total surface area. स्टूडेंट फेसेस, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि रूम आपका एक क्यूबॉइड की शेप है और इसमें अगर हम फेस की बात करें कि कितने फेसेस होते हैं, तो यहाँ पर 6 फेस हैं। देखिए फेस। सो स्टूडेंट देखिए, ये जो रूम है इसमें हमारे 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस में ये तो 4 वाल्स हैं, हमारी चारों दीवारें हैं। 4 फेसेस तो ये हो जाते हैं, एक हमारा बेस हो जाता है नीचे, और एक ये टॉप, ये जो छत है स्टूडेंट, एक ये हो जाती है। और इस तरीके से टोटल क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं स्टूडेंट। और ये एरियाज़ का जो सम होता है उसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट, lateral surface area. Student, lateral surface area, the sum of areas of all the faces of a solid shape except the top and bottom faces is called the lateral surface area. Student, lateral surface area में हमने बात की कि जितने भी faces हैं वो सभी का एरियाज, लेकिन छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, टॉप एंड बॉटम के एरिया को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो 4 वाल्स होती हैं इनके एरिया को ही हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हमने डिस्कस किया। अब हम इनके फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज़ होंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस स्टूडेंट होता है L इंटू बी इंटू हाइट, और इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सेकेंड जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होता है इस एक्सरसाइज में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है ये भी एक शेप जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट होती है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है क्यूबॉइड से। क्यों होता है? इसका रीज़न है कि इसमें तीनों डायमेंशन इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, जिसको हम लिखते हैं ए क्यूब, ए की पावर 3। थर्ड जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा स्टूडेंट, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस है, एच हाइट होती है स्टूडेंट। फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू पाई एच, फर्स्ट ब्रैकेट में आर कैपिटल प्लस स्मॉल आर। स्टूडेंट, कैपिटल आर ये हमारी एक्सटीरियर रेडियस है
और स्मॉल आर इंटीरियर रेडियस है। सेकंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हो गया है पाई एच आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड सेकंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस एक्सरसाइज 15.1 में ये 4 फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किए इनका ही यूज़ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। स्टूडेंट 15.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। यहाँ पर देखिए क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और क्यूबॉइड के जो डायमेंशन है स्टूडेंट, लेंथ है यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू स्टूडेंट फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 15 इंटू 12 इंटू 10। कैलकुलेशन किया स्टूडेंट हमने 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 15 टू जा 30, 15 बन जा 15 और 3 18 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई जब 10 करेंगे स्टूडेंट तो ये ईजी है बहुत, एक जीरो है और एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगी 800 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर by 1 meter 85 centimeter and 1 meter 10 centimeter. Find the volume of water tank. वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें तीनों ही डायमेंशन पता होने चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, और वो तीनों ही क्वेश्चन में गिवन हैं, दिए हुए हैं। और वो हैं देखिए, लेंथ है यहाँ पर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट इसको हम डेसिमल में देखिए यहाँ पर राइट कर लेते हैं 2.20 मीटर। ब्रीथ है यहाँ पर स्टूडेंट 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, सो 1.85 मीटर। हाइट 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया 1.10 मीटर। स्टूडेंट यहाँ पर हमने तीनों ही डायमेंशन को मीटर में कन्वर्ट किया है और डेसिमल में हमने उसको राइट कर लिया है, नोट कर लिया है। अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों ही हमें पता है 2.20, 1.85 इंटू 1.10, और इनको कैलकुलेशन हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं स्टूडेंट तो ये आंसर आपको मिलेगा 4.477 मीटर क्यूब। तो वाटर टैंक का हमें वॉल्यूम यहाँ पर मिल चुका है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस 384 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमें पता है, हमें हाइट फाइंड करनी है यहाँ पर। और हाइट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें जो भी यहाँ पर गिवन है उसी से हमें मिलेगा, और हमें यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्यूबॉइड का जब वॉल्यूम स्टूडेंट दिया हुआ है तो हाइट देखिए कैसे फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की शेप देखिए क्वेश्चन में आपको दी हुई है स्टूडेंट, इस तरीके से, और यहाँ पर लेंथ है 12 और हाइट है, ब्रीथ है 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ स्टूडेंट ये नहीं होगी, ब्रीथ ये होगी 8 सेंटीमीटर, और हाइट है ये हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लेंथ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 384 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इक्वल टू 384। अब देखिए स्टूडेंट, लेंथ है 12, ब्रीथ 8 है और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हाइट इक्वल टू 384 अपॉन 12 इंटू 8। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। अब 8 से भी हमने देखिए कैंसिल किया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। और इस तरीके से स्टूडेंट हमें इस क्यूबॉइड की जो हाइट है वो मिल चुकी है और हाइट होगी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था, हमने हाइट को फाइंड कर लिया है।